रेखा, भानु रेखा गणेशन, वो एक्ट्रेस जिन्हें उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म के एक्टर ने नमूनी कहा था ये तो काली, मोटी और भद्दी है। वो रेखा जिनके पिता जमिनी गणेशन दक्षिण के सुपरस्टार थे, लेकिन कभी उन्हें अपनाया नहीं। उम्र भर जिसे नाजायज कहा गया। वो रेखा जो एक समय अपना पूरा दिन सिर्फ बादाम दूध पीकर निकाल देती थी ताकि वजन कम कर सके। वो रेखा जिन्होंने बॉलीवुड की अंदर की दुनिया में खलबली मचा दी। रेखा के बारे में कई झूठी बातें ऐसी हैं जो एक समय पर शुरू हुई और चूंकि उनकी सफाई देने वाला कोई नहीं था, वो वहीं अटक कर रह गई लोगों के दिमाग में। लोगों ने उन सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया। ऐसी ही कुछ बातें जिनका रेखा की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, जो रेखा से शादी करता है वो मर जाता है। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर लोग करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। रेखा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई थी। मुकेश को बॉलीवुड का चाव था, पार्टियों का चाव था। रेखा को भावनात्मक सहारा चाहिए था। ये बात और है कि ये शादी चली नहीं। मुकेश ने आत्महत्या कर ली। अपने नोट में उन्होंने लिख छोड़ा कि उनकी आत्महत्या की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। इस एक घटना के बाद ही अफवाहें उड़ी और यहां तक पहुंच गई। दूसरा झूठ, विनोद मेहरा की मां ने रेखा को चप्पल लेकर दौड़ा दिया था। ये बात दबी दबी आवाज में शुरू हुई, लेकिन इसके बाद भरी पूरी अफवाह बन गई। कहा गया कि प्यार से विनोद मेहरा को विन विन बुलाने वाली रेखा ने चुपके उनसे शादी कर ली थी। जब वो विनोद के घर पर पहुंची तो विनोद की मां ने दरवाजे से ही उनको वापस कर दिया। कई बार लोग ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि विनोद मेहरा के दरवाजे से रेखा को दौड़ना पड़ा था क्योंकि उनकी मां हाथ में चप्पल लेकर रेखा के पीछे थी। बाद में रेखा ने विनोद के साथ ऐसी किसी भी शादी की बात से इनकार किया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तीसरा झूठ, रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है। ये अफवाहें तब उड़नी शुरू हुई जब रेखा एक फंक्शन में सिंदूर लगाए हुए पहुंच गई थी। बाद में जब पूछा गया तो रेखा ने बताया कि वो एक शूट से सीधे वहां पहुंची थी और इस वजह से वो सिंदूर उनकी मांग में रह गया था। वैसे आपको बता दें कि उनको सिंदूर पसंद बहुत है। रेखा को ये लगता है कि उनको सूट करता है सिंदूर। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज बताई थी। चौथा झूठ, रेखा बहुत नखरीली है। रेखा के बारे में आम तौर पर चलने वाली बात है कि वो बहुत बड़ी डीवा है, उनके नखरे बहुत हैं। लेकिन राजीव मसंद के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि डीवा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसमें वो कहीं फिट नहीं होती है। अपने एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें अपने घर के काम करना बहुत पसंद है। वो अपने जो बर्तन हैं, सजावटी चीज़ें हैं, उनको साफ करके रखती हैं, पोंछती हैं, पॉलिश करती हैं। यही नहीं, आपको एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो रेखा खुद अपने एसी की सफाई और सर्विसिंग भी कर सकती हैं। उन्होंने यही चीज अपने इंटरव्यू में बताई। रेखा को अपने बंगले से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बहुत पसंद है। पंछियों को आते देखना और लौट जाना भी। हर दिन को नया दिन मानकर उसे शुरू करना। उनसे किसी ने पूछा था अपनी समाधि के पत्थर पर यानी टूम्बस्टोन पर क्या इबारत लिखवाना पसंद करेंगे। पता है रेखा ने क्या कहा? उन्होंने कहा that she made me smile। नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कर लीजिए, ऑर्डिनरी के नाम से है। हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑर्डिनरी के ही नाम से, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस आप तक सीधे पहुँचते रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उस पर विजिट कीजिए हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।